राइट, कंटिन्यू करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद कांस्टेंट वेरिएबल। किसी इमरजेंसी की वजह से मुझे जाना पड़ा था, बट इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको डेल एक्स अपॉन डेल वाई की ज़रूरत है ना, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो आपने क्या किया, जो ये कंडीशन दी हुई थी इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्योंकि आपको मालूम है, ये ध्यान रखना है थ्रू आउट द क्वेश्चन, जो x फंक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, y और z का फंक्शन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसको आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, पावर पर अप्लाई करेंगे 2x आएगा, फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे डेल एक्स अपॉन डेल वाई। ये ध्यान रखना है आपको, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कौन है यहाँ पर, y और z इंडिपेंडेंट थे और x बचा तो x क्या है, डिपेंडेंट हुआ, और जो होगा y और z पर डिपेंडेंट होगा। ऑलराइट, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में 2x डी एक्स डेल एक्स अपॉन डेल वाई, क्योंकि x y पर डिपेंड कर रहा है। ओके, और y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, 2y। अब देखो y और z क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, तो z को y के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 या फिर y को z के रेस्पेक्ट में तब भी 0, तो डेल z अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि जो y है वो z पर डिपेंडेंट नहीं है। इक्वल्स टू 2x इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वाई। अब देखो 2x इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 0, सॉरी नहीं 0 नहीं, यहाँ पे प्लस 2y भी तो है, ये प्लस 2y, तो 2x डेल एक्स अपॉन डेल वाई प्लस 2y की वैल्यू कितनी है, 0, और ये इसी की वैल्यू की ज़रूरत थी आपको। देखो 2x डेल एक्स अपॉन डेल वाई प्लस 2y, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ठीक है ना, यहाँ से तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई जेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0। ठीक है, अब इसी में पार्ट बी है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, और एक्स को यहाँ पे इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली जेड भी इंडिपेंडेंट है, बट एक्स भी यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट करना है। अभी थोड़ा सा आपको हो सकता है समझ में ना आए या वक्त लगे, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे फिर आप डायरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है पार्ट बी में, डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। आपको फाइंड आउट करना है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे एक्स को आपको कैसे ट्रीट करना है, एक्स लिखा है ना यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एंड जेड क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स और जेड के अलावा अब कौन रह गया है, क्योंकि डब्ल्यू किस पर डिपेंड था, एक्स वाई जेड पर, तो वाई रह गया है, तो इसका मतलब वाई किस पर डिपेंड हुआ, एक्स और जेड पर। ये मतलब होता है इन नोटेशन का, z और x को आपने इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट करोगे। एक वेरिएबल रह गया था आपका, क्योंकि w x y z पर डिपेंड था, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे डिपेंडेंट, और वो किस पर डिपेंड करेगा, x और z पर, तो y यहाँ पे कैसे ट्रीट करोगे आप, डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह। ओके, चलो इसका ब्रांच डायग्राम बनाते हैं, ब्रांच डायग्राम से इजी रहेगा। W किसका फंक्शन है, W x y और z पर डिपेंड कर रहा है, x पर भी, y पर भी और z पर भी, और ठीक, और जो कंडीशन दी हुई थी अपने आप में वो x y और z में दी हुई थी। ओके, इसकी हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ज़्यादा, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड आपको फाइंड आउट करना है, और एक्स को इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट करना है। तो क्या करेंगे, डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू को वाई को, और डब्ल्यू को जेड के रेस्पेक्ट में, वही चेन रूल जो आप करते थे, डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू को वाई के, डब्ल्यू को जेड के रेस्पेक्ट में। अब एक्स वाई जेड को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, जेड के रेस्पेक्ट में, ये यहाँ से मालूम होगा आपको। तो एक्स को भी जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई को भी जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, और जेड को जेड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स को जेड के रेस्पेक्ट में, वाई को जेड के रेस्पेक्ट में, जेड को जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, ये बात समझ आई। ओके, एक्स के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू का डेरिवेटिव कितना है, 2x। एक्स को जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स जेड का मतलब क्या है यहाँ पे नोटेशन, डेल एक्स अपॉन डेल जेड है ना। अब x और z क्या है, इंडिपेंडेंट है, x ना तो z पर डिपेंड कर रहा है और ना ही z x पर डिपेंड कर रहा है। तो जब आप x को z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे आप, तो डेल एक्स अपॉन डेल जेड कितना हो जाएगा, 0, प्लस डब्ल्यू वाई की वैल्यू कितनी है, 2y, और वाई जेड यानी कि डेल वाई अपॉन डेल जेड, वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है ना, तो इसके मतलब इसकी कुछ वैल्यू आएगी, वो जो आपको कंडीशन दी हुई है सेकंड, उसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं अभी, वाई जेड का मतलब क्या है, डेल वाई अपॉन डेल जेड, प्लस डब्ल्यू जेड की वैल्यू कितनी है, 2z,
जेड को जेड के रेस्पेक्ट में यानी कि 1, डेल जेड अपॉन डेल जेड हुआ ना। अब आपको किसकी ज़रूरत है, डेल वाई अपॉन डेल जेड की। कंडीशन क्या दी हुई थी, रिस्ट्रिक्शन आपको क्या गिवन थी, जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ध्यान रखना, वाई क्या है यहाँ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एक्स और जेड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आप ब्रांच डायग्राम बनाएंगे, जो आपको फाइंड आउट करना है उसकी चेन रूल की मदद से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। फिर ये सब वैल्यूज देख लेंगे, आपको एक वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ये जो वैल्यू होगी, जो कंडीशन गिवन होगी, उससे फाइंड आउट करेंगे हम। ये लिख लेना यहाँ पे, किसको डिपेंडेंट और किसको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ट्रीट कर रहे हो आप। तो अब आपको क्या चाहिए, जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है ना, तो इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू जेड, क्योंकि आपको जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू जी, बोथ दी साइड। ओके, तो जेड को जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को जब आप जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 0, क्योंकि एक्स और जेड क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक्स जो है, एक्स स्क्वायर का जो टर्म है, ये किसकी तरह ट्रीट करोगे आप, कांस्टेंट की तरह, जब जेड के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्योंकि एक्स और जेड क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो वाई है, सॉरी जो जेड है, वो एक्स पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0 प्लस वाई किसका फंक्शन है, एक्स पर भी डिपेंड है और जेड पर भी। तो अगर वाई को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। फिर वाई को करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में डेल वाई अपॉन डेल जेड, क्योंकि जो वाई था फंक्शन वो एक्स और जेड पर डिपेंड है। आप जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y डेल वाई अपॉन डेल जेड। अब देखो, आपको इसकी ज़रूरत थी ना, यहाँ पे ध्यान से देखो ज़रा, ये जो वैल्यू है, तो 2y डेल वाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू आपको कितनी मिली है यहाँ पे, 2y डेल वाई अपॉन जेड की वैल्यू आपको मिल गई है 1। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 2 नाम दे देते हैं, जो भी इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2y डेल वाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो डेल वाई अपॉन डेल जेड एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा टर्म, इसकी वैल्यू कितने सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 प्लस 2z, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड एक्स बीइंग इंडिपेंडेंट इक्वल्स टू 1 प्लस 2z। ठीक है, समझ आया। ये आपको फाइंड आउट करना था, आपने ब्रांच डायग्राम बनाया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा था, आपको डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड फाइंड आउट करना था। तो क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई कैसे करते हैं, डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। अब किसके रेस्पेक्ट में करना है, जेड के, तो ये जो इंटरमीडिएट वेरिएबल होते हैं इनको उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि एक्स को जेड के रेस्पेक्ट में, वाई को भी जेड के रेस्पेक्ट में और जेड को भी जेड के रेस्पेक्ट में। अब डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड तो आप कहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, जो डब्ल्यू की वैल्यू गिवन होती थी, और जो बाकी के आपको ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे ये देख लेना किसको इंडिपेंडेंट है और कोर डिपेंडेंट, जेड और एक्स यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट। तो जब आपने एक्स को जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो उसकी वैल्यू 0, जेड को जेड के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, वाई को जेड के रेस्पेक्ट में, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, एक डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, वो डेरिवेटिव आप कंडीशन जो गिवन होगी सेकंड उससे फाइंड आउट करोगे। ये ध्यान रखना, किसको इंडिपेंडेंट ट्रीट कर रहे हो, किसको डिपेंडेंट, ये क्वेश्चन में ही बताएगा आपको, यहाँ पे आपको जेड और एक्स इंडिपेंडेंट। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। तो आपको जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए था, तो आपने इसको जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, जेड के रेस्पेक्ट में जेड को करेंगे तो 1, एक्स स्क्वायर का 0 क्यों आया है, क्योंकि एक्स और जेड इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक्स को जेड के या जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे एक दूसरे को, तो एक्स स्क्वायर है, जेड के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0। वाई स्क्वायर का करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वाई किस पर डिपेंड है, जेड पर भी तो डिपेंड है, तो वाई स्क्वायर का 2y, फिर वाई को करेंगे डेल वाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, ऑल राइट, इसका पार्ट सी करते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, और बेटर समझ आएगा आपको। क्या फाइंड आउट करना है पार्ट सी में, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड आपको फाइंड आउट करना है, और वाई को भी इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जेड और वाई को आप कैसे ट्रीट करोगे, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे। ये क्वेश्चन बताएगा किसको डिपेंडेंट। अब डब्ल्यू किस पर डिपेंड था, एक्स वाई जेड पर, तो एक्स लेफ्ट आउट रह जाएगा, तो इसका मतलब एक्स डिपेंड कर रहा है जेड और वाई पर।
तभी तो z और y क्या है, इंडिपेंडेंट है, और x क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिपेंडेंट हो जाएगा, जो कि z और y पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो W ब्रांच डायग्राम बना लेते हैं। W किस पर डिपेंड था, एक्स वाई और z पर, और एक्स वाई जेड में एक रिलेशन भी आपस में, ठीक है। चेन रूल अप्लाई करेंगे, आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल W अपॉन डेल Z वाई एज इंडिपेंडेंट इक्वल्स टू, कैसे करेंगे, W को x के रेस्पेक्ट में, y के और z के रेस्पेक्ट में, W को x के रेस्पेक्ट में, W को y के रेस्पेक्ट में, W को z के रेस्पेक्ट में, और इनके प्रोडक्ट में क्या आएगा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, z के, तो x को भी z के रेस्पेक्ट में, y को भी और z को भी, इन सबको z के रेस्पेक्ट में, तो x को भी z के रेस्पेक्ट में, y को भी z के रेस्पेक्ट में, और z को भी z के रेस्पेक्ट में। W को x के रेस्पेक्ट में कितना है आंसर, 2x, x को z के रेस्पेक्ट में, x z पर डिपेंडेंट है ना, तो यानी कि डेल एक्स अपॉन सॉरी डेल z अपॉन, हाँ डेल x अपॉन डेल z है ना, ये एक्स जेड का मतलब क्या हुआ, डेल एक्स अपॉन डेल जेड, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू हम जो कंडीशन है सेकंड, z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से फाइंड आउट करेंगे। तो डेल एक्स अपॉन डेल जेड आपने एज इट इज़ लिखा है ना, क्योंकि एक्स जेड पर डिपेंड कर रहा है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ओके। प्लस डब्ल्यू वाई की वैल्यू कितनी थी, 2y, वाई को जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई और जेड क्या है आपस में, इंडिपेंडेंट है, तो वाई को जेड के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 0, डब्ल्यू को जेड के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू को जेड के रेस्पेक्ट में कितना आया है, 2z आया हुआ है हमारा आंसर, ठीक है, जेड को जेड के रेस्पेक्ट में यानी कि 1, ओके। अब आपको ज़रूरत है, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2z, डेल एक्स अपॉन डेल जेड की, डेल जेड है ना, तो जेड के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू z, और ये ध्यान रहे यहाँ पर x किसका फंक्शन है, z और y का, x इज़ ए फंक्शन ऑफ z एंड y, z एंड y क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, z का हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, क्योंकि x z पर डिपेंड कर रहा है ना, z के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहेंगे, तो पहले पावर का हो जाएगा 2x, फिर x का कितना हो जाएगा, डेल x अपॉन डेल z, ये बात समझ आई कि नहीं, क्योंकि x z पर डिपेंड है यहाँ पे, प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, z के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y और z क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, तो जब आप z के रेस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 होगा कि नहीं, क्योंकि इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे आप, ठीक है, z और y क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो जब आप y को z के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना होगा, 0, क्योंकि जो y है वो z पर डिपेंडेंट नहीं है, तो 2x डेल एक्स अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी आई है, 1, तो 2x डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ही तो आपको ज़रूरत थी यहाँ पे, देखो 2x डेल एक्स अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 2 जो भी कंसीडर करना है, 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो कितना हो जाएगा, डेल W अपॉन डेल जेड y एज ए कॉन्स्टेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1, प्लस ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2z, ठीक है, डेल W अपॉन डेल जेड y इंडिपेंडेंट, ठीक है, कोई नहीं, अभी और क्वेश्चन करते हैं और बेटर समझ आएगा। W x y z और t पर डिपेंड कर रहा है, और x y t में एक अदर रिलेशन कंडीशन दी हुई है, आपको ये सब वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे, ब्रांच डायग्राम की मदद से डायरेक्ट करते हैं, तो W इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड प्लस साइन ऑफ टी, पार्ट ए में आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल W अपॉन डेल वाई, और x कोमा जेड लिखा है ना, इसका मतलब x और z भी इंडिपेंडेंट है, y तो इंडिपेंडेंट रहेगा यहाँ पर भी, ठीक है, और एक रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू टी गिवन है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले आप ब्रांच डायग्राम बना लेते हैं, w किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर भी है, y पर भी है, z पर भी और t पर भी, z पर भी और t पर भी, w x y z और t पर भी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये ध्यान है, y x और z क्या है, y x z क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अब कौन बचा है यहाँ पे, t रहेगा है ना, तो इसका मतलब t डिपेंडेंट हुआ, और t किस पर डिपेंड है, x पर भी, y पर भी और z पर भी, जो इंडिपेंडेंट आते हैं, तो t यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल,
ओके, चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड आउट करना है। मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ चेन रूल। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई और एक्स कोमा जेड इंडिपेंडेंट। डब्ल्यू एक्स वाई जेड पर था ना, तो सबसे पहले डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में और टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू को वाई के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू को जेड के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू को टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, ऑल राइट। अब इसमें किसका प्रोडक्ट होगा ये डिपेंड करता है। आप डब्ल्यू को वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको भी वाई के रेस्पेक्ट में, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो एक्स को भी वाई के रेस्पेक्ट में, वाई को भी वाई के रेस्पेक्ट में, जेड को भी वाई के रेस्पेक्ट में और टी को भी वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि हम डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट कर रहे हैं और इन सब का सम कर देते हैं। डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा 2x आएगा ना। एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स और वाई क्या है इंडिपेंडेंट है ना, तो कितना हो जाएगा 0। एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आएगा ना, क्योंकि एक्स और वाई क्या है इंडिपेंडेंट। एक्स जो है वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। प्लस डब्ल्यू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, कितना आएगा 1। और वाई को वाई के रेस्पेक्ट में 1, यानी कि डेल वाई अपॉन डेल वाई हुआ ना इसका मतलब। डब्ल्यू को जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1 आएगा। जेड को वाई के रेस्पेक्ट में, जेड और वाई भी क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ना, देखो यहाँ पे। तो जेड को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आ जाएगा 0। प्लस डब्ल्यू को टी के रेस्पेक्ट में, तो साइन टी का कितना हो जाएगा कॉस ऑफ टी। टी को वाई के रेस्पेक्ट में, देखो टी तो वाई पर डिपेंड कर रहा है ना, तो ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको टी को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये भी 0 और ये भी टर्म 0, तो कितना लेफ्ट आउट हो जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ टी इंटू डेल टी अपॉन डेल वाई। ठीक है, क्योंकि टी वाई पर डिपेंडेंट है ना, तो डेल टी अपॉन डेल वाई की कुछ वैल्यू आएगी और वो वैल्यू जो आपको कंडीशन गिवन होती है वहाँ से फाइंड आउट करते हैं आप। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टी। ये ध्यान रख लेना, टी किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर भी, वाई पर भी और जेड पर भी। ये भी लिख लेना ताकि आपको पता रहे किस पर कौन डिपेंड है। टी एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। क्या चाहिए आपको, वाई के रेस्पेक्ट में चाहिए ना डेरिवेटिव, तो इसको वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई। इसको x को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि x और y क्या है इंडिपेंडेंट है। तो x को जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा 0। प्लस y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 आ जाएगा। t को y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि t y पर डिपेंडेंट है ना, तो डेल टी अपॉन डेल वाई आएगा ना। ठीक है, जब आप t को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टी अपॉन डेल वाई आएगा, क्योंकि t y पर डिपेंड कर रहा है। तो डेल टी अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आई है देखो 1, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1। ओके, 1 और 2 कंसिडर करने चाहो आप कर सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो कितना हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई एट एक्स कोमा जेड 1 प्लस कॉस ऑफ टी इंटू डेल टी अपॉन डेल वाई की वैल्यू आई है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। इसका क्या मतलब था नोटेशन का, डब्ल्यू को वाई के रेस्पेक्ट में करना था, एक्स और जेड को इंडिपेंडेंट मानकर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई एक्स और जेड इंडिपेंडेंट इक्वल्स टू 1 प्लस कोस ऑफ टी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये है करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट क्या है, डब्ल्यू को वाई के रेस्पेक्ट में, जेड और टी को इंडिपेंडेंट मानकर। पार्ट बी लिख लेते हैं, डब्ल्यू को जेड के रेस्पेक्ट में किसको इंडिपेंडेंट मानना है, डब्ल्यू को वाई के रेस्पेक्ट में, सॉरी जेड और टी को, जेड और टी को यहाँ पे इंडिपेंडेंट मानना है और वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डब्ल्यू किस पर डिपेंड था, एक्स वाई जेड और टी पर, एक्स पर, वाई पर, जेड पर और टी पर डिपेंड था। जेड और टी यहाँ पे क्या है, और वाई जेड टी यहाँ पे कैसे ट्रीट करोगे आप, इंडिपेंडेंट की तरह। वाई जेड और टी यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्वेश्चन ही बताएगा कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट।
तो कौन लेफ्ट आउट रह गया, वाई जेड टी तो क्या होगा इंडिपेंडेंट, एक्स रह गया ना तो एक्स डिपेंडेंट हुआ इसका मतलब, और एक्स किस पर डिपेंड करेगा, इन तीनों पर। तो एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई जेड एंड टी, और ये एक्स क्या हुआ यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको जो फाइंड आउट करना है उसके लिए चेन रूल अप्लाई करते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई जेड और टी को इंडिपेंडेंट मानकर। तो डब्ल्यू किस पर डिपेंड है, एक्स वाई जेड पर, तो डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में और टी के रेस्पेक्ट में करेंगे पहले तो। डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू को वाई के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू को जेड के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू को टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब प्रोडक्ट में कौन आएगा, किसके रेस्पेक्ट में करना है, वाई के, तो इन सब को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स को भी वाई के रेस्पेक्ट में, वाई को भी वाई के रेस्पेक्ट में, जेड को भी वाई के रेस्पेक्ट में और टी को भी जेड के रेस्पेक्ट में, सॉरी वाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सबको वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा है ना, आपको वाई के रेस्पेक्ट में करना है। डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा, डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आया था, 2x आएगा। एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स किसका फंक्शन है, वाई पर डिपेंड कर रहा है ना, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यानी कि डेल एक्स अपॉन डेल है ना ये नोटेशन, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको आएगी जो आप कंडीशन से फाइंड आउट करते हो, क्योंकि एक्स वाई पर डिपेंड है ना, तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई को एज इट इज़ रहने दिया आपको। डब्ल्यू को वाई के रेस्पेक्ट में किया था तो 1 आया था, वाई को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, डब्ल्यू को जेड के रेस्पेक्ट में जब किया था तो -1 आया था, जेड को वाई के रेस्पेक्ट में, जेड और वाई तो क्या है इंडिपेंडेंट है, तो जब आप वाई को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे या फिर वाई को जेड के, जेड को वाई के, ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जेड को वाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जेड और वाई क्या है इंडिपेंडेंट, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 0, प्लस डब्ल्यू को टी के रेस्पेक्ट में किया था तो कॉस ऑफ टी आया था, और टी को वाई के रेस्पेक्ट में, टी और वाई क्या है इंडिपेंडेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद कितना आया ये 2x डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये भी 0। तो अब आपको किसकी ज़रूरत है, डेल एक्स अपॉन डेल वाई की ज़रूरत है, और वो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, जो आपको कंडीशन गिवन होती है, कंडीशन क्या गिवन थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू टी गिवन था आपको। तो आपको किसकी ज़रूरत है, यहाँ पर ये लिख लेना कौन डिपेंडेंट है, x किसका फंक्शन है, वाई जेड और टी का, ये भी लिख लेना x वाई जेड और टी पर। अब डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, वाई के, तो इस इक्वेशन को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट कर देते हैं, पार्शली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, और इंडिपेंडेंट ये है, ये आपने लिख चुके हैं। तो x को y के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि डेल एक्स अपॉन डेल वाई आएगा ना, क्योंकि x y पर डिपेंड कर रहा है, x को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल वाई आएगा, y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा 1, t को y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि t और y क्या है दोनों इंडिपेंडेंट है, तो जब आप t को y के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा 0। तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू आई है -1। तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 मान सकते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो कितना हो जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई जेड एंड टी बीइंग ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 प्लस 2x, इसकी वैल्यू कितनी है -1, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 2x। ठीक है, समझ आई। अब बाकी के पार्ट आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं कि नहीं है सब, ठीक है। इसी तरह पार्ट चेन डायग्राम बनाकर चेन रूल अप्लाई करके ये लिखना है आपको कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट, ठीक है। आई होप आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, u एक फंक्शन है p v और t पर डिपेंड कर रहा है, u p पर v पर और t पर डिपेंड कर रहा है, और पी वी इक्वस टू आर टी में इनमें आपस में एक कंडीशन भी दे दी, देखो पी वी इक्वस टू एन आर टी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था W किस पर डिपेंड था, x y और z पर, फॉर एग्जांपल t पर भी, फिर एक कंडीशन दी हुई थी आपको इन वेरिएबल में आपस में x y इक्वस टू टी है ना, इस तरीके से यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, u p v t पर डिपेंड है, p v और t में एक कंडीशन भी दे दी आपको, सेम क्वेश्चन है ना, यहाँ पे घबराना नहीं है आपने पी वी टी को देख के। ऑल राइट, पी वी इक्वस टू एन आर टी, एन और आर यहाँ पे क्या है, एन और आर दोनों क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में।
तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू बी द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस दैट ओबेज द आइडियल गैस लॉ, एन एंड आर कॉन्स्टेंट, फाइंड डेल यू अपॉन डेल पी। ठीक है, और वी को यहाँ पे क्या ट्रीट करोगे आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको देखते हैं चेन रूल आप यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे। डेल यू अपॉन डेल पी आपको फाइंड आउट करना है और वी को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप पी और वी क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो u किस पर डिपेंड था, p पर, v पर और t पर। p और v तो इंडिपेंडेंट हुए, तो लेफ्ट कौन सा रहेगा यार, सिर्फ और सिर्फ t। तो इसका मतलब t डिपेंडेंट है और t डिपेंड कर रहा है p और v पर। t एज ए फंक्शन ऑफ p एंड v। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब चेन रूल अप्लाई करते हैं, डेल u अपॉन डेल p किस अकॉर्डिंग टू चेन रूल कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल पी वी एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यू किस पर डिपेंड है, पी पर भी, वी पर भी और टी पर भी। तो पहले यू को पी और वी और टी के रेस्पेक्ट में करेंगे ना आप। तो डेल यू अपॉन डेल पी, डेल यू अपॉन डेल वी, ये वी है ध्यान रखना, ठीक है। और डेल यू अपॉन डेल टी, यू को पी वी और टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट किसके किसके रेस्पेक्ट में करना है, पी के रेस्पेक्ट में। तो पी को पी के रेस्पेक्ट में, वी को भी पी के रेस्पेक्ट में और टी को भी पी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पी को पी के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, और वी को भी पी के रेस्पेक्ट में करेंगे, और टी को भी पी के रेस्पेक्ट में, डेल टी अपॉन डेल पी, ठीक है। ये आपने चेन रूल अप्लाई किया है यहाँ पे। अब डेल यू अपॉन डेल पी, डेल यू अपॉन डेल पी अपॉन डेल पी हो जाएगा 1 प्लस डेल यू अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल पी। देखो वी और पी क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है ना। तो जब आप वी को पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली तो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो प्लस डेल यू अपॉन डेल टी एज इट इज इंटू डेल टी अपॉन टी। टी पी पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, देखो टी जो है पी पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब डेल टी अपॉन डेल पी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो आपको कंडीशन गिवन है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, इससे फाइंड आउट करेंगे डेल टी अपॉन डेल पी की वैल्यू। तो आपको कंडीशन क्या गिवन थी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। एन और आर तो यहाँ पे कांस्टेंट है ही, और ये भी लिख लेना टी किसका फंक्शन है, टी डिपेंड कर रहा है पी और वी पर। अब आपको किसकी ज़रूरत है, आपको पी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है ना। तो इस इक्वेशन को पी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। टी को पी के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसको वैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी वी अपॉन एन आर आएगी ना, टी की वैल्यू यहाँ पे पी वी अपॉन आर। तो टी को पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ पे। तो डेल टी अपॉन डेल पी कितना आ जाएगा, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ओके, और वी भी कांस्टेंट है, ठीक है। टी किस पर डिपेंड कर रहा है, टी डिपेंड कर रहा है पी और वी पर। तो एन भी कांस्टेंट गिवन था क्वेश्चन में, आर भी पी के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वी अपॉन एन आर, पी का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डेल टी अपॉन डेल पी की, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल पी एज इट इज़ आएगी ये, प्लस ये टर्म हो गया था ज़ीरो, और डेल यू अपॉन डेल टी एज इट इज़ आएगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम है ना यू क्या फंक्शन है। यहाँ पे यू की एग्जैक्ट, यहाँ पे तो जनरल फॉर्मूला दे दिया आपको, कोई फंक्शन है तो आप यू को आप टी के रेस्पेक्ट में क्या आएगा हमें नहीं मालूम, तो ये नोटेशन एज इट इज़ रहेंगे। डेल टी अपॉन डेल पी कितना आ गया है, जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू पी, कितना आया है, वी अपॉन एन आर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल पी। एक सेकंड में इसका आंसर चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। हाँ ठीक है ना, डेल यू अपॉन डेल पी
प्लस डेल यू अपॉन डेल टी इंटू वी अपॉन एन आर। ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट क्या था यहाँ पे, डेल यू अपॉन डेल टी, और वी को आपने इंडिपेंडेंट ही ट्रीट करना है। सेकंड पार्ट में क्या है यहाँ पे, बी पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है डेल यू अपॉन डेल टी, और v को आपको इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट करना है। तो जो u था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, p u फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा था, पी वी और t पर, पी वी और t पर। अब यहाँ पर आपको t और v को कैसे ट्रीट करोगे आप, इंडिपेंडेंट की तरह। t और v, ये नोटेशन यही तो बताता है, t और v यहाँ पे हो जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और कौन सा लेफ्ट आउट आ जाएगा, p। तो इसका मतलब p डिपेंडेंट है जो t और v पर डिपेंड कर रहा है, तो p जो है एज ए फंक्शन ऑफ t एंड v है। दैट मीन्स p क्या है यहाँ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, डेल यू अपॉन डेल टी आपको फाइंड आउट करना है, डेल यू अपॉन डेल टी, और v को इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट करोगे। तो u किसका फंक्शन है, p v और t का। तो u को आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, p के रेस्पेक्ट में करेंगे फर्स्ट, उसके बाद u को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, उसके बाद u को t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, u को p v t के रेस्पेक्ट में। अब इनका प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, पार्शियली t के, तो p को भी t के रेस्पेक्ट में, v को भी और t को भी। तो p को t के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव, और v को भी t के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव, और t को भी t के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव। ये आपने चेन रूल अप्लाई किया यहाँ पे। डेल यू अपॉन डेल पी आपको नहीं मालूम है क्या आएगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जनरल फॉर्म दी हुई है, तो इसको हम एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, क्योंकि u इक्वस टू क्या है, एक फंक्शन है, ये नहीं हमें दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, पी वी टी में कोई भी फंक्शन है, तो डेल यू अपॉन डेल पी कुछ भी आ सकता है। अगर कोई फंक्शन गिवन होता पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस पी टी समथिंग, तो डेल यू अपॉन डेल पी आप फाइंड आउट कर पाते, इसलिए आपने इसको एज इट इज़ रखा है लास्ट क्वेश्चन में भी। पी को टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, p को t के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ना आपकी, जब आप p को t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि p t पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ये वैल्यू हम कहाँ फाइंड आउट करेंगे, जो कंडीशन दी हुई है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, वहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब डेल यू अपॉन डेल वी भी एज इट इज़, डेल यू अपॉन डेल वी एज इट इज़, क्योंकि जब u को v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये जनरल दे दिया ना फंक्शन, क्या आएगी, v को t के रेस्पेक्ट में। v और t कैसे हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है, तो जब आप v को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 0, प्लस डेल u अपॉन डेल टी, और डेल टी अपॉन डेल टी हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल टी। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, डेल पी अपॉन डेल टी की, वो आप फाइंड आउट करोगे जो आपको कंडीशन दी हुई है। कंडीशन गिवन थी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो आपको क्या करना है, और ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, कौन डिपेंडेंट है, पी डिपेंडेंट कर रहा है टी और वी पर। ठीक है, पी इज़ ए फंक्शन ऑफ टी एंड वी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, p की वैल्यू कितनी आएगी, p की वैल्यू आ जाएगी एन आर टी अपॉन वी। तो n भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको चाहिए p को t के रेस्पेक्ट में, p को t के रेस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डेल p अपॉन डेल t, तो कितना आ जाएगा, ये सब कांस्टेंट है, t का हो जाएगा 1, तो एन आर अपॉन वी आएगा। ठीक है, तो डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू एन आर अपॉन वी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं आप, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो आप डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आंसर, डेल यू अपॉन डेल टी, वी को आप इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो, ओके, तो डेल यू अपॉन डेल पी एज इट इज़, ओके, और डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी आई है, एन आर अपॉन वी आई है, प्लस ये टर्म तो 0 हो गया था, और प्लस डेल यू अपॉन डेल टी एज इट इज़।
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि u क्या हमें नहीं मालूम है फंक्शन क्या है, u का v के रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में क्या आएगा वी डो नॉट नो, क्योंकि एक जनरल फॉर्मूल फंक्शन दे दिया है आपको। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसके दोनों पार्ट आपको करने हैं। ठीक है, आपको जस्ट ब्रांच डायग्राम बना है, यू किस पर डिपेंड कर रहा था, पी पर, वी पर और टी पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो आपको जो फाइंड आउट करना है पी और वी को आपको इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ी थी किसकी, डेल टी अपॉन डेल पी की, तो आपने वो ये वैल्यू यहाँ पे इसकी मदद से फाइंड आउट की है जो आपको कंडीशन दी हुई थी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके आपने सब्स्टिट्यूट कर दी एंड यू गॉट दी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है और W दिया हुआ है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, तो इसको मैं डायरेक्ट ब्रांच डायग्राम की मदद से करता हूँ। ओके, आप होप समझ जाएंगे W किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर भी, वाई पर भी और जेड पर भी। आपको फाइंड क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, डेल W अपॉन डेल एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो ब्रांच डायग्राम से क्या आ जाएगा, W को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, W को y के रेस्पेक्ट में, W को z के रेस्पेक्ट में करेंगे प्लस, अब किसके रेस्पेक्ट करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो x को x के रेस्पेक्ट में, y को भी x के रेस्पेक्ट में और z को भी x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये हो गया चेन रूल। अब यहाँ देखो x और y क्या है, इंडिपेंडेंट है, x और y यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो कौन सा लेफ्ट आउट रह जाएगा, z, तो इसका मतलब z इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो z क्या है यहाँ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, z को डिपेंडेंट की तरह ट्रीट करोगे आप, तो w को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आएगा यहाँ से 2x आएगा ना। ओके, x को x के रेस्पेक्ट में यानी कि 1 प्लस w को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा 2y, y को x के रेस्पेक्ट में। अब देखो x और y तो क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, तो जब आप x को y के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा 0, क्योंकि y और x क्या है आपस में इंडिपेंडेंट है, प्लस w को z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा 2z, z को x के रेस्पेक्ट में, अब z तो x पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी डेल z अपॉन डेल एक्स, है ना, ये इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और वो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इस रिलेशन से जो आपको कंडीशन गिवन होगी। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पर, कंडीशन गिवन है y इंटू साइन ऑफ z प्लस z इंटू साइन ऑफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लेना z और कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट, z इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड y। अब आपको क्या चाहिए, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव की ज़रूरत है ना, तो इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो x और y क्या है, इंडिपेंडेंट है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो y तो एज इट इज़ रहेगा, साइन z का कितना हो जाएगा, कोस ऑफ z, फिर z को करेंगे क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और z x पर डिपेंड है, तो डेल z अपॉन डेल एक्स आ जाएगा यहाँ पे प्लस। अब देखो z भी x पर डिपेंड कर रहा है और ये भी x का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि z भी x का कोई फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा कि नहीं, तो z एज इट इज़ रहेगा, साइन x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस, इस बार साइन ऑफ x एज इट इज़ रहेगा, z का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल x। ठीक है, क्योंकि z किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, और इक्वल्स टू 0 को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल x, इन दोनों टर्म से क्या ले लेते हैं कॉमन, तो डेल z अपॉन डेल x ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y इंटू कोस ऑफ z, यहाँ पे लेफ्ट आउट आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ x, और ये z कोस x हो जाएगा राइट में जाकर नेगेटिव, तो माइनस के z इंटू कोस ऑफ x, तो डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू आ जाएगी माइनस z इंटू कोस ऑफ x होल अपॉन y इंटू कोस ऑफ z प्लस साइन ऑफ x, तो ये डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जो कंडीशन दी हुई थी आपने उसकी हेल्प से यहाँ पे फाइंड आउट की। अब ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स y एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितनी थी यहाँ पे, ये तो कंप्लीट टर्म 0 था, तो 2x प्लस 2z, 2x
प्लस 2z और डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू आपने जो फाइंड आउट की है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस z इंटू कॉस ऑफ x होल अपॉन कितना आएगा y इंटू कॉस ऑफ z प्लस साइन ऑफ x। अब ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछी गई थी वैल्यू एक्स वाई जेड इक्वस टू 0 1 एंड पाई। तो एक्स वाई जेड किस पर पूछी गई थी, 0 1 और पाई पर। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट 0 1 पाई पर कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू जेड दैट मीन्स पाई, जेड की जगह पाई सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर भी जेड की जगह, ये तो माइनस 2z² हो जाएगा ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस के 2z² इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो माइनस यहाँ पे माइनस लिखते हैं, -2z² दैट मीन्स पाई स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो कॉस ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1 होल अपॉन, इसके अपॉन में नहीं आएगा, ये 0 अलग टर्म है, होल अपॉन y इंटू कॉस ऑफ जेड, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस जेड, जेड की वैल्यू कितनी है पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 प्लस साइन एक्स, एक्स की वैल्यू है 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 2 पाई स्क्वायर। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स और y को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो कितना है 2 पाई स्क्वायर। इसी तरह आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का ट्राई कर सकते हैं, सेम करना है आपको, ये देख लेना किसको इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो और किसको डिपेंडेंट की तरह, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम है, एज इट इज़ है, यहाँ पर भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में y और x को आप कैसे ट्रीट करोगे, एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करनी थी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इक्वस टू, ये है एक्स की वैल्यू है, वाई की है, जेड की है, और डब्ल्यू की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। ब्रांच डायग्राम अगर आप बनाना चाहेंगे इसकी कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू किस पर डिपेंड है, एक्स पर भी, वाई पर भी और जेड पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल आपको फाइंड आउट करना है, पार्ट ए में डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई और एक्स भी इंडिपेंडेंट होगा। तो चेन रूल क्या कहता है, डब्ल्यू को आप एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, डब्ल्यू को वाई के रेस्पेक्ट में और डब्ल्यू को जेड के रेस्पेक्ट में। अब किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, वाई के, तो एक्स को भी वाई के रेस्पेक्ट में, वाई को भी वाई के रेस्पेक्ट में और जेड को भी जेड के रेस्पेक्ट में। तो एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में, वाई को भी वाई के रेस्पेक्ट में और जेड को भी वाई के रेस्पेक्ट में, यह आपने चेन रूल अप्लाई कर दिया है। डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स और वाई क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट, तो एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो तो 0 आ जाएगा, वाई को वाई के रेस्पेक्ट में 1, जेड को वाई के रेस्पेक्ट में, यहाँ से आप ये फाइंड आउट करेंगे जेड की विद रेस्पेक्ट टू वाई वैल्यू, जो आप फाइंड आउट करोगे यहाँ से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आपको तो कैलकुलेशन करनी है जस्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। x² प्लस y² इक्वस टू कितना गिवन है आपको, r² गिवन है, और क्या गिवन है आपको, x इक्वस टू r cos थीटा। जब x इक्वस टू r cos थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू r sin थीटा मिल जाएगी आपको, भले ही क्वेश्चन में ना गिवन हो। आपको फाइंड आउट क्या करना है, डेल x अपॉन डेल r, और थीटा को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट। तो देखो x किस यहाँ पर दी हुई इक्वेशन दी हुई थी, x इक्वस टू r cos थीटा, x को r के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे, cos थीटा यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब x को r के रेस्पेक्ट में, तो r का हो जाएगा 1 cos थीटा एज इट इज़, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, r भी इंडिपेंडेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि आप r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट ये जो गिवन था x को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया थीटा को भी इंडिपेंडेंट मानकर। तो cos थीटा को आप कैसे ट्रीट करोगे, कांस्टेंट, तो r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा 1। तो डेल x अपॉन डेल r थीटा एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना आ जाएगा, cos ऑफ थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेल आर अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करना है आपको, डेल आर अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करना है, और वाई को यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट लेना है। तो यहाँ पे एक्स भी और वाई भी क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब आपको गिवन था x² प्लस y² इक्वस टू r², x² प्लस y² इक्वस टू r²। r को x के रेस्पेक्ट में चाहिए ना आपको, देखो तो r को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं पार्शियली
डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आपको विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं इसको, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स चाहिए ना आपको। तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर को, अब देखो एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट है ना। तो जब आप वाई स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 0। और आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। फिर आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स, क्योंकि आप आर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो रहा है, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी था, एक्स की वैल्यू ये गिवन थी, आपने इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, थीटा को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर किया आपने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोस थीटा एज इट इज रहा, आर का हो गया 1 क्योंकि आप आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो डेल एक्स अपॉन डेल आर कितना आ गया, कोस ऑफ थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में था आपको आर को एक्स के रेस्पेक्ट में करना था, तो आपने इस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट किया, क्योंकि आर और एक्स में एक रिलेशन है, आपने इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना था ना। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 0 क्यों हुआ, क्योंकि एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो जब आप वाई स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और आर स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2r इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है एक्स अपॉन आर, आर की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्टेब्लिश द फैक्ट वाइडली यूज इन हाइड्रोडायनामिक्स दैट इफ एफ एक्स वाई जेड में कोई फंक्शन है, रिलेशन होगा कोई, ठीक है, एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन है ये, देन आपको प्रूफ करना है ये क्वांटिटी इक्वल होगी -1 के। यहाँ पे आपको हिंट भी दिया हुआ है, बट एग्जाम में आपको हिंट नहीं गिवन होगा। तो आपको देखना है एफ एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन है, आपको ये वैल्यू -1, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम पहले। एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में, जेड को कैसे ट्रीट करोगे यहाँ पे आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो आपका f है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर भी डिपेंड है, y पर भी और z पर भी। f एज ए फंक्शन ऑफ x y z है ना। तो पहले आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कितना आएगा ये, डेल x अपॉन डेल y कितना आएगा, z को यहाँ पे आप क्या ट्रीट करोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कैसे करोगे आप, ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस फंक्शन को डिफरेंट, इसमें चेन रूल अप्लाई करते हैं आप। चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, देखो f को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ एक्स लिख लेते हैं, f को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, f को z के रेस्पेक्ट में करते हैं, और 0 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो चेन रूल अप्लाई ऐसे ही तो होगा, क्योंकि f एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो पहले आपने f को x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में। अब हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में, तो x को भी y के रेस्पेक्ट में करेंगे और y को भी y के रेस्पेक्ट में करेंगे और z को भी z के रेस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी y के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो फंक्शन था f ऑफ एक्स वाई जेड, इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, और z को भी हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो आपने कैसे चेन रूल अप्लाई किया, आपने पहले आपने f को x y और z के रेस्पेक्ट में किया, फिर x को भी y के रेस्पेक्ट में, y को भी y के रेस्पेक्ट में, z को भी y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और 0 को करेंगे राइट साइड में तो हो जाएगा 0। एफ एक्स एज इट इज रहेगा, x y यानी कि x को y के रेस्पेक्ट में, यही तो मतलब हुआ ना इसका। यहाँ पे y और z है इंडिपेंडेंट, ये ध्यान रखना, y और z इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है वो डिपेंडेंट है, और x डिपेंड कर रहा है y और z पर, यह है डिपेंडेंट वेरिएबल, यह है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई, डेल एक्स अपॉन डेल वाई कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये सिंबल भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम z को यहाँ पे कैसे ट्रीट करना है, इंडिपेंडेंट। तो एक्स वाई को हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है। ओके, प्लस एफ ऑफ वाई, वाई को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस एफ ऑफ जेड, जेड को वाई के रेस्पेक्ट में, जेड और वाई क्या है, जेड और वाई दोनों आप इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो जेड को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ये आपने z इसीलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ z को इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसी के थ्रू हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये राइट साइड में आकर कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो f ऑफ y ये आ जाएगा f ऑफ x अपॉन में। ठीक है, तो जब आपने f को y के रेस्पेक्ट में
डिफ्रेंशिएट किया जेड को इंडिपेंडेंट मानकर, तो उसकी वैल्यू आई है माइनस एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो इसी तरह आप वाई इसको जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसी फंक्शन को जेड के रेस्पेक्ट में, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, y के रेस्पेक्ट में किया था, इसीलिए यहाँ पे x y z को भी y के रेस्पेक्ट में तीनों को ये चेन रूल अप्लाई किया था, ठीक है। फिर आपने देखा y z इंडिपेंडेंट थे तो ये 0 हो गई थी वैल्यू, ये 1 हो गई थी, इसको आपने एज इट इज रखा, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी ही थी, डेल x अपॉन डेल y की तो ज़रूरत थी यहाँ पे। तो इसी तरह सिमिलरली हम लिख सकते हैं, फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से पैटर्न पता चल गया आपको सिमिलरली। और किसकी ज़रूरत थी, डेल y अपॉन डेल z की, तो डेल y अपॉन डेल z कितना आएगा, डेल वाई अपॉन डेल जेड, एक्स को इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट करोगे, देखो डेल एक्स अपॉन डेल वाई कितना आया था, एफ वाई अपॉन एफ एक्स, एफ वाई अपॉन एफ एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ जेड अपॉन एफ वाई माइनस एफ जेड अपॉन एफ ऑफ वाई आ जाएगा। और इसी तरह थर्ड जो आपको फाइंड आउट करना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, वाई को इंडिपेंडेंट की तरह, इसकी आ जाएगी माइनस के एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ जेड, ये आ जाएगी कि नहीं। अब ये सारी इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो आपको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो भी आपको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड डेल एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई, यही प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड ये है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये वैल्यू कितनी आई है, माइनस के एफ वाई अपॉन एफ एक्स मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आई है माइनस के एफ जेड अपॉन एफ ऑफ वाई मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू आई है माइनस के एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ जेड, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखो यहाँ पर एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल, एफ जेड से एफ जेड और एफ वाई से एफ वाई, माइनस वन प्लस वन और ये माइनस वन, तो दैट मीन्स कितना लेफ्ट आउट हो जाएगा, जस्ट माइनस के वन, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूफ करना था। तो कैसे दिया आपने, एफ कोई फंक्शन दी गिवन था, पहले आपने इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया पार्शियली, तो एफ को एफ एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में भी, जेड के रेस्पेक्ट में भी चेन रूल अप्लाई किया है ना आपको। फिर आपको वाई के रेस्पेक्ट में करना था, तो एक्स को भी वाई के रेस्पेक्ट में, वाई को भी वाई के रेस्पेक्ट में, जेड को भी वाई के रेस्पेक्ट में, इनका प्रोडक्ट किया और सम, और जीरो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। इसी तरह इसको ये फाइंड आउट करेंगे, एफ को जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो आपने इस पैटर्न से ये अंदाज़ा लगा लिया कि इनकी वैल्यू यही आएगी, ठीक है। आप लिख सकते हैं सिमिलरली दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू दिस, अगर आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, चेन रूल लगाओगे तो यही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, क्वेश्चन नंबर 12, ये 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में पूछा जाता है। एफ एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का, और दूसरा फंक्शन है जी, वो भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू का फंक्शन है। तो आपको प्रूफ करने हैं, 2 क्वेश्चन है ये और ये मैं करा दूंगा, सेम एज इट इज़ ही है, आप ये समझ जाओगे। डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपको ये प्रूफ करनी है। देखो जो प्रूफ करना है उसमें एफ और जी को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है आपने हर जगह, एफ जी एफ जी एफ जी और एफ ऑफ जी के, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एफ जो फंक्शन है वो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू पर डिपेंड कर रहा है, और जी भी जो फंक्शन है वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू पर, ठीक है। एफ इक्वस टू ज़ीरो है आपका फंक्शन, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और जी इक्वस टू कोई ज़ीरो है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो आप इसको भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शली, और इसको भी एक्स के रेस्पेक्ट में, दोनों को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 बाय 1। तो अगर जब आप इसको एफ ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वस टू को क्या करते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और y को यहाँ पे कैसे ट्रीट करोगे आप, देखो y को इंडिपेंडेंट की तरह, y बीइंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर x तो ऑब्वियसली था ही, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, x तो इंडिपेंडेंट है ही, और y भी, तो यहाँ पर x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कौन से लेफ्ट आउट रह गए, z और w, यानी कि z भी x और y पर डिपेंड है और w भी x y का कोई फंक्शन है।
ठीक है, ये ध्यान रखना बस। एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब आप एफ एक्स वाई जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, कितना आएगा, एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ को वाई के रेस्पेक्ट में, एफ को जेड के रेस्पेक्ट में, एफ को डब्लू के रेस्पेक्ट में, और ज़ीरो को करेंगे तो कितना आ जाएगा, ज़ीरो। अब इनमें प्रोडक्ट किसका अप्लाई होगा, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स को भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई को भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जेड को भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डब्लू को भी जेड के एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यही तो कहता है चेन रूल। अगर आप इस फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हो तो पहले तो आप क्या करते हो, एफ को एक्स वाई जेड डब्लू के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट, और इनमें प्रोडक्ट किसका आता है, आप जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको भी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई को भी, जेड को भी, और डब्लू को भी। एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स डब्लू एक्स, सब में आपने प्रोडक्ट अप्लाई कर देते हैं इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आप एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आ जाएगा, वन, प्लस वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई और एक्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है ना, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, प्लस एफ ऑफ जेड एज इट इज, जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जेड तो एक्स पर डिपेंड कर रहा है ना, तो ये तो एज इट इज रहेगा जेड एक्स, प्लस एफ ऑफ डब्लू, और डब्लू को एक्स के रेस्पेक्ट में, डब्लू भी डिपेंडेंट है ना यहाँ पे, क्योंकि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट थे, जेड और डब्लू कैसे थे यहाँ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल, जेड एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है, डब्लू भी एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है, तो डब्लू एक्स भी एज इट इज रखेंगे, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ज़रूर। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, हमें नहीं मालूम क्या आएगी। अब जी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो, ये भी गिवन था, जी एक्स जी एज ए फंक्शन एक्स वाई जेड एंड डब्लू था ना, इक्वल्स टू जीरो। इसको भी क्या करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर भी वाई को कैसे ट्रीट करेंगे हम, इंडिपेंडेंट की तरह। ठीक है, ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और वाई को कैसे ट्रीट करेंगे, यहाँ पर भी वाई बीइंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे। दैट मीन्स एक्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे था ही, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और कौन से लेफ्ट आउट आ जाएगा, जेड और डब्लू, तो जेड और डब्लू क्या है यहाँ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, जी को एक्स के रेस्पेक्ट में, जी को वाई के रेस्पेक्ट में, जी को जेड के रेस्पेक्ट में, जी को डब्लू के रेस्पेक्ट में, और जीरो को करेंगे तो जीरो हो जाएगा राइट में। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट में कौन आएगा, चेन रूल अप्लाई करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। जी किस पर डिपेंड था, एक्स पर भी, वाई पर भी, जेड पर भी, और डब्लू पर भी, एक्स वाई जेड और डब्लू। तो जब आप जी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, जी एक्स जी वाई जी जेड जी डब्लू, पहले तो इसके रेस्पेक्ट में करते हैं। अब आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई को भी एक्स के रेस्पेक्ट में, जेड को भी और डब्लू को भी। तो यहाँ आएगा एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई को भी एक्स के रेस्पेक्ट में, जेड को भी एक्स के रेस्पेक्ट में, डब्लू को भी एक्स के रेस्पेक्ट में। ये आपने चेन रूल अप्लाई किया है टू डिफ्रेंशिएट जी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और वाई को इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप। एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना आ जाएगा, वन, प्लस वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई और एक्स क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है ना, तो वाई ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, जीरो आ जाएगा ये तो, प्लस जी को जेड के रेस्पेक्ट में एज इट इज, जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जेड तो डिपेंडेंट है ना, यहाँ पर जेड एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है, डब्लू भी एक्स वाई पर डिपेंडेंट है, तो जेड एक्स यानी कि जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ही, प्लस जी को डब्लू के रेस्पेक्ट में, इसको एज इट इज रखते हैं, प्लस डब्लू को एक्स के रेस्पेक्ट में, डब्लू भी तो एक्स और वाई पर डिपेंडेंट वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो डब्लू एक्स भी एज इट इज रहेगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी। अब आपको किसकी ज़रूरत है, जो आपको प्रूफ करना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखोगे, इस इक्वेशन में भी डेल जेड अपॉन डेल एक्स इन्वॉल्व है, जेड एक्स का मतलब यही तो होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर भी जेड एक्स इन्वॉल्व है, दैट मीन्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो आपको किसको एलिमिनेट करना है, आपको डब्लू एक्स को एलिमिनेट करना है। ये जो टर्म आ रहा है ना, डब्लू एक्स यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो जो डब्लू एक्स का कोफिशेंट है यहाँ पर और यहाँ पर सेम बना लेते हैं, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जेड एक्स की तो वैल्यू आपको प्रूफ ही करनी है, इसको तो हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। तो एलिमिनेट किसको करेंगे, डब्लू एक्स को, इक्वेशन 1 और 2 से डब्लू एक्स को एलिमिनेट करेंगे।
एलिमिनेटिंग डब्ल्यू एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कैसे करेंगे? कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं जी ऑफ डब्ल्यू की, इसमें जी ऑफ डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि डेल जी अपॉन डेल डब्ल्यू से। तो यहाँ पे कितना आएगा? एफ एक्स इंटू जी डब्ल्यू प्लस, ये तो ज़ीरो था, यहाँ पे कितना आ जाएगा? एफ जेड आएगा, जेड एक्स आएगा इंटू जी डब्ल्यू आएगा, प्लस यहाँ पर कितना आएगा? एफ डब्ल्यू जी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे कोफिशिएंट हो गया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किससे करते हैं? एफ ऑफ डब्ल्यू से। जब आप इस इक्वेशन में एफ ऑफ डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? जी एक्स एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस, ये तो ज़ीरो है, यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा? जी जेड एफ ऑफ डब्ल्यू जेड एक्स प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा? जी डब्ल्यू एफ डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो इस इक्वेशन में और डब्ल्यू एक्स और यहाँ पे डब्ल्यू एक्स का कोफिशिएंट सेम हो गया ना मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इस इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको कंसिडर कर लेते हैं 3। ठीक है, इसको 4 कंसिडर कर लेते हैं और इसको 3। अब 3 में से आप 4 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो डब्ल्यू एक्स का जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 में से आप माइनस कर देते हैं इक्वेशन 4 को। इक्वेशन नंबर 3 लेफ्ट में कितना है? एफ डब्ल्यू जी डब्ल्यू, तो कितना रह जाएगा? एफ डब्ल्यू जी डब्ल्यू प्लस एफ जेड जेड एक्स प्लस एफ जेड जेड एक्स जी डब्ल्यू। ठीक है, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। देखो ये टर्म और ये टर्म क्या है? सेम है, तो ये तो हो जाएगा लेफ्ट से कैंसिल आउट। तो लेफ्ट में ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि 3 में से आप माइनस कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा नेगेटिव टर्म, यानी कि जी एक्स एफ डब्ल्यू प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो जी जेड एफ डब्ल्यू जेड एक्स, ये तो कैंसिल आउट हो गया था और जीरो माइनस जीरो हो जाएगा ज़ीरो। तो देखो जेड एक्स की फाइंड आउट करनी है ना वैल्यू, तो जेड एक्स यहाँ पर भी है और इस टर्म में भी है, तो इसको ले लेते हैं कॉमन, जेड एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो कितना रह जाएगा? एफ जेड जी डब्ल्यू, यहाँ से आएगा कॉमन जी जेड एफ डब्ल्यू, और ये टर्म राइट साइड में हो जाएगा पॉजिटिव, जी एक्स एफ डब्ल्यू, ये हो जाएगा राइट साइड में नेगेटिव, एफ डब्ल्यू जी डब्ल्यू। ठीक है, यही था ना? एफ एक्स जी डब्ल्यू था ये, सॉरी, एफ एक्स जी डब्ल्यू, एफ एक्स जी डब्ल्यू। तो जेड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी डब्ल्यू जी एक्स एफ डब्ल्यू माइनस एफ एक्स जी डब्ल्यू होल अपॉन एफ जेड जी डब्ल्यू माइनस जी जेड एफ डब्ल्यू डेल जेड। इसका जेड एक्स का मतलब क्या हुआ? जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हुआ ना, और वाई को हम क्या कैसे ट्रीट करते आ रहे हैं थ्रू आउट? कब वैल्यू हमने फाइंड आउट की है? वाई को इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट करके आ रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पे लिखा है वाई को। जी एक्स का मतलब क्या होता है? डेल जी अपॉन डेल एक्स ना। एफ ऑफ डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू माइनस एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में। जी डब्ल्यू का मतलब क्या है? डेल जी अपॉन डेल डब्ल्यू होल अपॉन एफ जेड का मतलब क्या है? एफ को जेड के रेस्पेक्ट में। जी डब्ल्यू का मतलब क्या है? डेल जी अपॉन डेल डब्ल्यू माइनस जी जेड का मतलब क्या है? जी को जेड के रेस्पेक्ट में, यही तो नोटेशन है ये, एफ को डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या है? एफ को डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये पहले आ जाएगा टर्म और ये बाद में। ठीक है, जो आपको प्रूफ करना है उसमें देखो माइनस साइन है। ठीक है, तो आपने एफ डब्ल्यू जी एक्स, ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगा पहले एफ डब्ल्यू जी एक्स, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आप ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे? आप एफ को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट जो आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे आपको क्या किया? आपने एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ को भी जी को भी, आपने एफ को भी पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया है ये। ठीक है, जब आपने एक्स के रेस्पेक्ट में एफ को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है ये, जब आपने जी को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है तो आपको इक्वेशन मिली है ये। अब इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या किया? ये डब्ल्यू एक्स को एलिमिनेट किया। डब्ल्यू एक्स को एलिमिनेट करने के बाद आपको जेड एक्स की वैल्यू मिल गई। सेकंड पार्ट में क्या करोगे आप? एफ को
एफ़ को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जी को भी वाई के रेस्पेक्ट में। वहाँ से जिसको एलिमिनेट करना होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। डब्ल्यू वाई को आपको एलिमिनेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई नहीं, इसको तो इसकी तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, डब्ल्यू एक्स को डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स को एलिमिनेट किया था, वहाँ पर भी किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब आप एफ़ को वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, जी को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, अकॉर्डिंग टू चेन रूल अप्लाई करेंगे तो वहाँ से एक इक्वेशन आएगी। उन दोनों इक्वेशन में आपको जिसकी ज़रूरत नहीं होगी उसको एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जेड एक्स की ज़रूरत थी तो जेड एक्स को एलिमिनेट नहीं किया है, आपने इस टर्म को डब्ल्यू एक्स को एलिमिनेट किया है कोफिशेंट सेम बनाकर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चन।